नमस्कार मित्रों, आज के इस नए सेशन में सभी साथियों का पुनः स्वागत है। साथियों, आज के इस नए सेशन में नागरिक शास्त्र अध्यायवार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आया हूं, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम का रिवीजन करवाया जाएगा। और इसी कड़ी में आज का पहला टॉपिक है प्लेटो, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसका पहला पार्ट है और जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जिसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उन प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक का संपूर्ण व्याख्या की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप न करें। तो साथियों, इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रूसो। तो मित्रों, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन प्लेटो महोदय का है। क्योंकि प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध स्वीकार करता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो गुण और विशेषताएं थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। प्लेटो के विचार में राज्य किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं, बल्कि उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से ही बनते हैं। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटो। लेकिन प्लेटो के अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो प्लेटो का जन्म 427 या 28 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। इसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो की उपाधि उसके गुरु सुकरात ने दी थी। तो मित्रों, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, पॉलिटिक्स। तो साथियों, प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख द लॉज में किया है। जहां रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन है, वही लॉज में अधिक व्यावहारिक व यथार्थवादी राज्य, उप आदर्श राज्य या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन है, जो विधि द्वारा संचालित होगा। और इसके अलावा मित्रों, लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। उपर्युक्त विचार प्लेटो महोदय ने दिया। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द लॉज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई एक ग्रंथ कहा था? रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, कांट। तो साथियों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई एक ग्रंथ रूसो महोदय ने कहा था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वह अत्यंत व्यापक, आदर्शवादी तथा समस्त सामाजिक बुराइयों का अंत करने वाला है। इसकी व्यापकता और गुण को देखते हुए ही रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ कहा था। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था?
न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, विनियमित प्रजनन के प्रतिस्थापन की अवधारणा, समाज में धन की अवधारणा। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्याय की अवधारणा। क्योंकि प्लेटो न्याय की खोज करते करते जहां एक और दार्शनिक राजा के शासन का विलक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया, वहीं विलक्षण तथा चकित कर देने वाला संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो ने संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था केवल दो वर्गों, सैनिक तथा शासक, जिन्हें प्लेटो संरक्षक वर्ग कहकर पुकारता है, के लिए ही किया था। उत्पादक वर्ग के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को आवश्यक नहीं समझता। और साथियों, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य यह था कि शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा करना, और दूसरी बात यह थी कि राज्य की एकता की रक्षा करना, और तीसरी बात मुख्य यह थी राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक शक्ति को अलग रखना, संतति को सुधार रखना, और स्त्रियों को घर की दासता से मुक्त रखना। यह प्लेटो के साम्यवाद के मुख्य उद्देश्य थे। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अर्थात न्याय की अवधारणा हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? सुकरात, प्लेटो, हीगल, मार्क्स। तो मित्रों, प्लेटो ने पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में संवाद शैली एवं द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। सुकरात भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, लेकिन उसने लेखन कार्य नहीं किया है। हीगल एवं मार्क्स तथा हाब्स ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति को कम या अधिक मात्रा में अपनाया था। इस पद्धति में किसी विचार के विरोधी विचार को स्वीकार कर तर्क को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे वाद, प्रतिवाद और संवाद, और बाद में वही संवाद वाद का रूप धारण कर लेता है, और फिर से यही क्रिया निरंतर चलती रहती है, और समाज निरंतर आगे प्रयत्न करने का प्रयास करता है। तो मित्रों, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अंकगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र, संवाद शास्त्र। तो साथियों, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में केवल 3 विषयों को शामिल किया गया था, जिसमें अंकगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र, जबकि बीजगणित को विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजगणित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? पॉलिटिक्स। तो मित्रों, पॉलिटिक्स अरस्तु महोदय का ग्रंथ है। लेवियाथन हाब्स का है। रिपब्लिक प्लेटो का है। द प्रिंस मैकियावेली का है। तो इस प्रकार से साथियों, प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ प्लेटो की थी। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। लेवियाथन हाब्स की रचना है। द प्रिंस नामक पुस्तक मैकियावेली की रचना है। अगर प्लेटो की प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो उन प्लेटो की सभी कृतियां लगभग संवाद शैली में हैं। प्लेटो ने लगभग 35 या 36 ग्रंथों की रचना की, और इनमें से मित्रों प्रामाणिक रूप से केवल 28 ग्रंथ ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है?
न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। तो साथियों, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय से संबंधित अवधारणा दी है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया। पहला शिक्षा सिद्धांत और दूसरा साम्यवाद। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा, और वहीं पर प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थित रह सकता है और नागरिकों में सदचरित्र और सद्गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। और प्लेटो कहता भी है कि शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है। तो इस प्रकार से मित्रों, प्लेटो की रिपब्लिक का जो उपशीर्षक था वह था न्याय से संबंधित। नेक्स्ट, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। 1800 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 20,000 व्यक्ति। तो साथियों, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निश्चित की थी। प्लेटो के दर्शन में पाइथागोरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसने गणित को, उसके गुणनफल को इतना महत्व दिया है जिसमें राज्य की जनसंख्या 5040 बताई, जिसे गणित के गुणनफल के बराबर उसने कहा कि इससे राज्य की जनसंख्या को टुकड़ों में बांटा जा सकता है जिसमें युद्ध और शांति में उपयोगी होगी। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु, लाक, प्लेटो, जे.एस. मिल। तो साथियों, ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक तथा नैतिकता के एक महान पुजारी थे। प्लेटो की न्याय धारणा में एथेंस की तत्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयां, जिनमें लोकतंत्र के नाम पर धार्मिक तंत्र की प्रधानता एवं शक्ति राजनीतिक उथल पुथल की गंभीर समस्याओं का आदर्शवादी समाधान है। प्लेटो को सबसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। तो मित्रों, प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति है, क्योंकि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति होने के कारण प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया गया था और सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं सौंपी गई थी, जिन्हें अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुणों का आचरण करते हुए दार्शनिक शासकों के नियंत्रण में रहने का दायित्व सौंपा गया था। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल, लास्की, सेबाइन, ग्रीन। तो साथियों, उपर्युक्त कथन ग्रीन महोदय का है, सेबाइन महोदय का है।
अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन प्लेटो और अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करता है। उसके अनुसार जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अर्थात सेबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। तो साथियों, प्लेटो ने रिपब्लिक और स्टेट्समैन नामक अपनी इन दो रचनाओं में राज्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, किंतु स्टेट्समैन में प्रस्तुत वर्गीकरण रिपब्लिक की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और विस्तृत है। स्टेट्समैन में प्लेटो द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, पहला प्रचलित व्यवस्था के आधार पर और दूसरा प्लेटो का मौलिक वर्गीकरण है। तो इस प्रकार से मित्रों प्लेटो ने लोकतंत्र अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना और प्लेटो के अनुसार राजतंत्री शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है और उसने दार्शनिक राजा का भी समर्थन किया। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? कैटलिन, एम.बी. फोस्टर, कार्ल पॉपर, बार्कर। तो साथियों, एम.बी. फोस्टर ने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा। फोस्टर का मानना है कि प्लेटो का सामाजिक न्याय का विचार भवन निर्माण करने वाली शिल्पी अथवा वास्तुकार जैसा है। जैसे कि वेपर ने कहा था प्लेटो के संबंध में कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो कर दी, लेकिन उसके लिए उपजाऊ भूमि की कल्पना नहीं की। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम.बी. फोस्टर। नेक्स्ट, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? स्टैगिरा, स्पार्टा, एथेंस, वेनिस। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पार्टा, क्योंकि प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 30 आतताइयों का और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे इस समस्या का समाधान यह मिला कि दार्शनिक राजा का शासन ही इन सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात स्पार्टा हो जाएगा। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई हुई होगी और आज की क्लास के बारे में आप सभी अपना सुझाव दें कि आज की क्लास कैसी रही, आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं। तो इतना समय देने के लिए आप सभी मित्रों का एक बार पुनः से आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी इसी सीरीज के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।